बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चा हमारे पास आया है। इसको जो है ना बिजली का करंट लगा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। इलेक्ट्रिक शॉक जो ही लगा है तो इन्होंने बच्चे को जो है ना ज़मीन में गड़ा खोद के उसके अंदर डाल दिया है। ये एक हमारे यहाँ मिथ बनी हुई है कि जब बच्चा या कोई भी बंदा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो बहुत सारे लोग उसको ज़मीन के अंदर जो है ना गड़ा खोद के डाल देते हैं। उनके जहन में ये होता है कि इससे जो है ना करंट जो है ना वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, इसका साइंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपको बाकी जो है ना वीडियो में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि एक बच्चे को जो है ना वो इलेक्ट्रिक शॉक लगा और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद फ़ौरन ही उसको जो है ना मिट्टी में जो है ना धंसा दिया गया, मिट्टी में डाल दिया गया। मतलब बच्चे को गड्ढा खोद के अंदर डाल के ऊपर मिट्टी डाल दी गई। तो ये अमूमन एक मिथ है हमारी सोसाइटी के अंदर कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक शॉक का पेशेंट होता है, जिसको बिजली का, यूँ सादा ज़ुबान में कहें कि बिजली का करंट लगता है, तो फ़ौरन से उसको गड्ढा खोद के मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। एक मिथ बनी हुई है कि इससे जो है ना वो करंट जो है ना वो ज़मीन में चला जाता है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो है ना मिथ है और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का तरीका इलाज है। ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर जो इलेक्ट्रिक शॉक का पेशेंट है उसकी जो बेसिक है फर्स्ट एड है उसके बारे में बताने लगा हूँ। तो ऐसा पेशेंट जब जो किसी को अगर खुदा ना खास्ता करंट लग जाए और आप उस वक्त मौके मौके पे मौजूद हों, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि उसको जो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है उसको स्विच ऑफ करना है। इलेक्ट्रिसिटी का जो ज़रिया है उसको बंद करना है। चाहे आप बटन दबा के बंद करें या जो भी आपका जो ईज़ी और सेफ्टी मेजर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक वाला जिसको बिजली का करंट लगा हुआ उस बंदे को आपने स्विच ऑफ किए बगैर हाथ नहीं लगाना। अगर खुदा ना खास्ता आपने हाथ लगा दिया तो आपके भी मुतासर होने के 100% चांसेस हैं। इसलिए सबसे पहले जो उसका सोर्स है उसको ख़त्म करें, उसका बटन बंद करें। उसके बाद जब वो बटन बंद कर लेंगे आप उस पेशेंट के करीब आएंगे। उसमें फिर लेवल ऑफ इंजरी मुख्तलिफ हो सकता है कि छोटा सा बर्न हुआ हुआ है या बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, या पेशेंट को ये देखें कि वो कॉन्शियस है या नहीं है, होश में है कि नहीं है। होश में अगर नहीं है तो फिर ये देखें कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर सांस नहीं ले रहा तो उसमें फिर आपने फ़ौरन से सीपीआर शुरू कर देना है और रेस्क्यू को आपने कॉल करना है। एक तो उसके ऊपर जो है ना वो बिजली के जिसको करंट लगा हो उस जगह पे जो है ना तार के ऊपर जो है ना कपड़ा या ऐसी चीज़ डाल के जो है ना खींचने की कोशिश नहीं करनी। दूसरा ये कि अगर वहाँ पे कोई फोड़ा वगैरह बन गया या ऐसा कोई बर्न है तो उसमें ना तो फोड़े को आपने छेड़ना है और ना ही आपने कोई गीला कपड़ा ऊपर डालना है। मक्खन या इस तरह की चीज़ें लोग लगा देते हैं या कपड़ा डाल देते हैं, या जो छाला सा फोड़ा सा बना होता है उसको जो है ना वो पानी निकालने की कोशिश करते हैं, या कोई बर्न वाला हिस्सा तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल हरगिज़ नहीं करनी। सबसे पहला काम आपने करना है उसको जो है ना बिजली के सोर्स से को बंद करना है। जो बंदा है उसका कॉन्शियस लेवल को चेक करना है, कॉन्शियस है कि नहीं है। कॉन्शियस अगर नहीं है तो उसको जो है ना उसकी का जो सांस की रफ्तार है उसको देखें। अगर वो नहीं आ रही तो फिर आपने सीपीआर करना है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, मतलब थोड़ी देर के बाद होश में आ गया है, तो फिर उसके बाद जो है ना उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। हॉस्पिटल के अंदर जो हम उसको मैनेज करते हैं उसका तरीक़ेकार ये है कि हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक की सूरत में एक तो फ्लूइड शिफ्ट होता है और दूसरा जो है ना डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम उसको फ्लूइड देते हैं। फ्लूइड देने के बाद उसको जो बर्न वाला एरिया है उसको हम साफ़ करते हैं। फ्लूइड की जो मिकदार है वो 20 ml पर केजी के हिसाब से देते हैं। फिर वो ज़रूरत के मुताबिक हम 60 ml पर केजी के हिसाब से भी बढ़ा सकते हैं। और अगर उसी जगह पे मौजूद हैं तो आप पेशेंट को जो है ना आपने सबसे पहले जो है ना हौसला देना है। अगर वो कॉन्शियस है तो उसको हौसला दें, उसको रीअश्योर करवाएँ और कोशिश करें कि उसको जो है ना वार्म रखें। वार्म से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि उसको कोई ब्लैंकेट वगैरह पहना देना है ताकि वो ठंडा ना हो। और वहाँ उस मौके के ऊपर अगर पेशेंट जो है ना फुली कॉन्शियस नहीं है तो उसको खाने-पीने की कोई चीज़ ना दें। हाँ, अगर पेशेंट कॉन्शियस है और कोई चीज़ माँग रहा है तो आप हल्का सा ठंडा पानी उसको दे सकते हैं, गर्म पानी आपने इस्तेमाल नहीं करवाना। फिर हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर फिर हम देखते हैं कि उसका लेवल ऑफ डैमेज कितना है, उसका बर्न कितना है, फिर उसी बर्न के हिसाब से हम उसको
वो मॉनिटर करते हैं, उसकी कार्डियक एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। 6 से 12 घंटे अगर पेशेंट कॉन्शियस हो तो 6 से 12 घंटे हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि कहीं उसको एडमियाज, चेस्ट पेन या इस तरह का कोई मसला तो नहीं है। अगर पेशेंट कहीं उसको करंट लगा और वो गिरा है तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसको कोई हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी, उसको कोई इंजरी तो नहीं है, कोई इंटरनल हेमरेज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम क्लियर करने के बाद अगर ये सब चीज़ें ना हों तो फिर हम पेशेंट को जो है ना डिस्चार्ज करते हैं। अगर इनमें से कोई लेवल ऑफ इंजरी हो तो फिर हम उसको उसी हिसाब से मैनेज करते हैं। जो इस वीडियो के हवाले से मैं अगर की मैसेज आपको दूं तो ये बिल्कुल ही मेल प्रैक्टिस है कि आप अगर कोई करंट वाला पेशेंट है उसको फ़ौरन से जो है ना आप लोग ज़मीन के अंदर दटा दें। ये हरगिज़ नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। इस वीडियो के अंदर मैं अगर कहूँ तो ये एक ही पैगाम मेरा आप लोग पिक कर लें तो आपकी मेहरबानी होगी। इस पैगाम को आप ज़रूर सुने और आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।